अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये कुरान का ग़िलाफ़ बनाना सिखाऊंगी, जो आप किसी बुक के लिए या कुरान पाक के लिए, ज़्यादातर तो कुरान पाक के लिए ही बनाया जाता है। तो कुरान पाक के लिए ये ग़िलाफ़ बनाना सिखाऊंगी आपको, जो कि बहुत आसान है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए मैंने 3 कलर यूज़ किए और 4 नंबर क्रोशे यूज़ किए। अब अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से कलर बना सकते हैं। साइज़ इसका मैंने कुरान के मुताबिक लिया है, आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। मैंने ये लंबाई में 9 इंच बनाया है और चौड़ाई में मैंने ये मेरे कुरान की चौड़ाई जो है वो 6 इंच थी और 7 इंच उसकी जो मोटा था वो 1 इंच मोटा था और 6 इंच चौड़ा था। इसलिए मैंने 7 इंच इसकी टोटल ये रखी है, 7 से थोड़ी सी ज़्यादा। और इसी तरह मैंने लंबाई जो है वो कुरान के मुताबिक ही लंबाई रखी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले हम 17 इंच चेन बनाएंगे। ये मैंने 100 जो है 100 चेन बना ली है। और अब हम हर चेन में एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे और हर चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बल देंगे और इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन में, ये इस तरह से। ठीक है, लास्ट तक हम इसी तरह ये हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे हर एक चेन में। ये देखें, ये कुछ इस तरह से हमारा ये मुकम्मल हो जाएगा। ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिया और अब हम इसी तरह से दोबारा इसी तरह इसके ऊपर दोबारा से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये इस तरह से। दोबारा दूसरा राउंड भी हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम ग्रीन धागा लगाएंगे। ये कंप्लीट हो गया हमारा, इसके 2 राउंड कंप्लीट हो गए। अब हम इसमें ग्रीन धागा अटैच करेंगे इस तरह से। 3 चेन लेंगे और हम आगे हर एक में डबल क्रोशिया बनाएंगे 20 टाइम्स इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इधर से भी हम 16 टाइम बनाएंगे, उस साइड से भी हम 16 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे हम। ये देखें, ये 16 चेन बन गई है, 16 डबल क्रोशिया बन गया। अब हम एक तो स्किप करेंगे और थर्ड वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे और फिर इसी में हम दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें इस तरह से। फिर हम एक तो स्किप करेंगे और थर्ड वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन लेंगे और फिर हम इसी में दोबारा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 स्किप करेंगे और इसमें हम ये हमारी वी बनती जाएगी। ये देखें इस तरह से। ये हम यहाँ तक बनाएंगे, 16 छोड़ देंगे। यहाँ से हमने 16 डबल क्रोशिया बना। ये देखें, ये वी शेप बन गई है। और अब हम यहाँ पे 16, जैसे हमने यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया बनाया, इसी तरह हम यहाँ से भी इस साइड भी 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप चाहें तो निशान भी लगा सकते हैं।
यहाँ पे भी हम इसी तरह से 2 स्किप करके 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ से बना लिया। अब हम पिंक धागा अपनाएंगे। इसी तरह हम इसको डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके ऊपर जो हमने पहले 16 बनाया है इसी के ऊपर हम 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे। वन टू थ्री चेन लेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट फिर डबल क्रोशिया इस तरह से। ये जो 16 है यहाँ तक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक में। ये देखिए ये 16 बन गया। अब हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमने वी बनाई थी इसके अंदर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 सॉरी पहले हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, एक और ये 2 चेन लेंगे और फिर यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। देखिए 5 डबल क्रोशिया लेने के बाद फर्स्ट वाले में हम ये गिन लेंगे। हम 1 2 3 4 और ये 5। ये फर्स्ट वाले में हम इस तरह से क्रोशिया को ये जो है हम इस तरह से इसको पहले वाले स्टिच में से इसको हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। फिर हम 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट हम इसमें दोबारा से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। और इसी तरह से हम 1 2 3 4 और ये फर्स्ट वाले में हम इस तरह करके और ये हम ऐसे कर देंगे। ठीक है। अब हम फिर 2 चेन लेंगे और इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए बहुत इजी है। अगर फिर भी कहीं से समझ ना आए तो हम उससे पूछ भी सकते हैं। ये देखें 2 3 4 5। ये देखें ये फर्स्ट वाले में हम आपकी आसानी के लिए आप गिन भी सकते हैं। 1 2 3 4 और ये ऐसे 5 में हम इस तरह से ऐसे ये देखें ऐसे खींच लेंगे। ये हमारा फूल सा बन जाएगा। और हम 2 चेन लेंगे और फिर आगे नेक्स्ट वाले में हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह हम ये यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हम इसके ऊपर फिर से 16 डबल क्रोशिया जैसे हमने यहाँ इस साइड बनाए हैं उस साइड भी बना लेंगे। ये देखें ये मैंने यहाँ तक बना लिया। ये लास्ट पे भी बनाना है अभी ये वाला। यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे, 1 2 और यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जैसे हमने पहले बनाया। 2
3 4 और ये 5। ठीक है, अब हम फर्स्ट वाले में से इसको ऐसे बाहर निकालेंगे और 2 चेन लेंगे और ये जो आगे है हर एक डबल क्रोशिया, हर एक में हम 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक में एक डबल क्रोशिया। टोटल हम 16 डबल क्रोशिया, जैसे पहले हमने ये ग्रीन बनाया इसी तरह हम इसके ऊपर 16 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखें, ये 16 बन गई हैं। इसके ऊपर डबल क्रोशिया अब हम वाइट धागा अटैच करेंगे यहाँ पे। देखिए, हम इस साइड से वाइट धागा अटैच करेंगे यहाँ पे 3 चेन के ऊपर। अब हम ये पिंक बना चुके हैं और अब हम इसके साथ वाइट धागा अटैच करेंगे। इस पिंक के साथ ही यहाँ पे हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 और ये 3 हो गई। और अब हम इस तरह से हर एक में 16, हर एक में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे जो हमने ये बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये 16 डबल क्रोशिया बना ली हमने। और ये जो हमने स्पेस छोड़ी थी यहाँ पे 2 चेन की, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और ये जो है, ये जो हमने बनाया था, ये इस तरह से इसको हम यहाँ पे डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 और इसकी ये देखिए इस तरह से ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, इसकी ये जो देखिए ये चीज़ जो है, ये स्पेस, इस स्पेस में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके ऊपर। ये देखें, ये इस स्पेस में, ये देखें इस तरह से। और नेक्स्ट हम फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो इसकी स्पेस है यहाँ पे हम ये देखें, ये इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमने 2 चेन ली थी इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जबकि इसके ऊपर हम इस जगह पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इसका ध्यान रहे कि ये जो दरमियान में ये जगह बनेगी इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम ये लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, हमने यहाँ तक बना लिया। अच्छा, आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपको यहाँ से ये समझ ना आ रहा हो तो आप इसको, जब हम ये बना रहे थे तो इसको थोड़ा सा आप नरम रख लीजिएगा। जैसे कि हमने यहाँ से 5 चेन ली थी और फिर वहाँ से हमने इसको ऐसे बंद किया था, तो आप यहाँ से थोड़ा इसे खींचिएगा मत, तब आपको ये वाली जगह जहाँ से हमने एक इसके ऊपर से एक बनाना है वो आपको आसानी से नज़र आ जाएगा। ये देखें इस तरह से, या फिर आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये वाज़िया यहाँ से नज़र आएगा जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया बनाना है। दूसरी रो में मैं आपको सही से थोड़ा ढीला रख के आपको वो भी बनाना सिखा दूँगी।
दिखा दूँगी कि किस तरह से ये स्पेस बनती है। थोड़ा सख्त हो तो ज़्यादा सही लगता है ये। तो यहाँ पे हम ये इस तरह से ये 16 डबल क्रोशिया इसके ऊपर बना लेंगे। ये हमारी सीधी साइड है। ये वाइट रो हमारी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके ऊपर दोबारा ग्रीन बनाएंगे, यही जैसे ये हमने बनाया है बिल्कुल सेम वैसे ही। पहले हम 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर वैसे जैसे हमने पहले 2 स्किप किया और फिर हमने वी बनाया, इसी तरह हम इसको भी बनाएंगे। ये हमने 3 चेन ली, डबल क्रोशिया बनाया और इसी तरह हम 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन समेत। ये देखें ये 16 चेन डबल क्रोशिया बन गया। अब हम पहले की तरह जैसे हमने ये पहले बनाया 2 स्किप करेंगे, 1 और 2, और थर्ड वाले में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन लेंगे और इसी में हम दोबारा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 1 2 स्किप करेंगे और थर्ड वाले में ये देखें ख्याल से ख्याल रहे कि ये देखें फूल के ऊपर जैसे इसी के ऊपर ये बने, जो हमने इस फूल के ऊपर बनाया था उसी के ऊपर अब ये हम वी बनाएंगे, आगे पीछे ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 2 स्किप करेंगे और तीसरे वाले में हम 1 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 चेन लेंगे और फिर इसी में हम दोबारा 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे लास्ट तक। उसके बाद हम फिर ये पिंक बनाएंगे। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप ये बनाते जाएंगे, जितनी हमें चाहिए होगी उसके हिसाब से हम इसको बना लेंगे। ये देखें ये हमने ये 5 इसमें बनाए हैं। आपको ये मैं इसलिए ये दोबारा ये जगह दिखा रही हूँ क्योंकि ये यहाँ पे आपको हो सकता है समझ ना आई हो कि हमने ये वाइट वाला डबल क्रोशिया कहाँ से लिया है। तो ये देखें ये देखें ये जो स्पेस बनी है इसमें से हमने ये डबल क्रोशिया वाइट वाला लिया है। ठीक है, अगर आप इसको ज़्यादा खींचेंगे तो ये इस तरह से ये ज़्यादा नहीं खींचेंगे तो ये सामने बिल्कुल वाज़िह नज़र आएगी। ये देखें ये वाली जगह जो हम बैक साइड से ये वाली लाइन पे डबल क्रोशिया लेंगे वो इस जगह से लेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं आपको खोल के बताती हूँ दोबारा से। ये जो हम ये स्पेस बनेगी इसके साथ अटैच करने से उसमें हम ये जब हम वाइट ऊपर से वाइट रो बनाएंगे उसमें हम इस तरह से ये यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पे दोबारा हम यही दोबारा रिपीट करेंगे। ये देखें जब हम बैक साइड से बनाएंगे वाइट तो ये स्पेस जो है इस स्पेस से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये मैंने मुकम्मल कर लिया, 1 2 3 4 5 6 और 7 रो। ठीक है, और ये मैंने वाइट बनाया इधर से और यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिए। अब इस साइड से भी हम इसी तरह से पहले वाइट के 3 ड्रॉप बनाएंगे। ये मैंने ये 3 दफ़ा बनाए हैं, 3 लाइनें वाइट की, और इस साइड भी हम 3 लाइनें वाइट की बनाएंगे और उसके बाद फिर हम बंद कर देंगे। हम इसी तरह जैसे सिंपल ही है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से ये हम इसको धागे को अटैच करेंगे और यहाँ पे हम बनाते जाएंगे डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया की हमने 3 रो बनानी है यहाँ पे। देखिए अब हम
ये इस तरह से हम 3 चेन ले लेंगे पहले, और फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, डबल क्रोशिया की हम 3 रो बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया इस तरह से ये हम बनाते जाएंगे। ये जो स्पेस है इसमें भी हम बना लेंगे, और इस तरह से हमने बहुत ज़्यादा नहीं बनाने। ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया सिर्फ बनाने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बनाएंगे तो अजीब लगेगा। सिर्फ 2 डबल क्रोशिया इस स्पेस में बनाते जाना है हमने। ठीक है, ये इस तरह से ये इस जगह पे भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, और यहाँ पे हम फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये इस बात का ध्यान रहे कि ये बिल्कुल इसके बराबर बने, इससे ज़्यादा ना बने, यानी कि ये झोल ना पड़े, इसको बिल्कुल बराबर एक जैसा बन के आए। ये देखें ये रो कंप्लीट हो गया। अब ये देखें इसमें बिल्कुल झोल नहीं है, आपने भी इस बात का ध्यान रखना है, ज़्यादा डबल क्रोशिया नहीं बना देने। और अब हम इसी तरह इसको मोड़ लेंगे और फिर से हम 3 चेन लेंगे, और हर एक डबल क्रोशिया में हम एक दफ़ा एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक में हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें ये हमने सेकंड रो कंप्लीट कर लिया। इसको भी हम इसी तरह मोड़ लेंगे और इसके ऊपर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और इसमें भी हम हर एक में डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह हम ये 3 रो कंप्लीट करने के बाद हम इनको जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको जोड़ लेंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया के साथ हम इसको अटैच करेंगे। हर स्टिच में हम इसे सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से जोड़ लेंगे। ये इस वाली स्टिच को हम लेंगे और इस वाली स्टिच को हम लेंगे, और इस तरह से हम इसको आपस में ज्वाइन करते जाएंगे। हमारी लास्ट तक कंप्लीट हो गई है। देखें ये इसी तरह हम इसको इस साइड से भी जोड़ लेंगे। ऐसे इस साइड से भी हम इसको जोड़ देंगे। इधर से भी हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना के इसको अटैच कर देंगे। ये अब कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे इसकी दरमियान में बिल्कुल डोरी बनाएंगे ग्रीन कलर की। ये देखें इस तरह से हम इसको दरमियान में बिल्कुल दरमियान में अटैच करेंगे। और सिंपल चेन बना लेंगे। ये हमने बना लिया है। आप अपने हिसाब से इसको छोटा या बड़ा रख सकते हैं लंबाई में। ये देखें अब इसको हम इस तरह से ऐसे यहाँ पे 5 चेन के लेके इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, और इधर हम पिंक धागा लगाएंगे। इसको हम हटा देंगे और अब पिंक धागा लगाएंगे।
ये अब हम पिंक इसके साथ अटैच कर लेंगे। और इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 16 हाफ डबल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। अब हम इसको जो हमने चेन ली थी उसमें हम इस तरह से अटैच कर देंगे और इस तरह से हम इसको 1 2 छोड़ के इस तरह से हम टी चेन लेंगे, फिर 1 2 स्किप करेंगे और फिर हम इस तरह से बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर 2 स्किप करेंगे और इस तरह से हम इसको लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। ये अब हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसके अंदर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया बना के हम इसके अंदर नेक्स्ट वाली जो हमने चेन ली थी उसमें हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको इस तरह से बंद कर देंगे और इसी तरह हम रिपीट करते जाएंगे। 7 डबल क्रोशिया हर एक में और नेक्स्ट वाले में हम अटैच करके इसको बंद करते जाएंगे। ये देखिए 7, इस तरह से 7 बना लेंगे और नेक्स्ट वाले में हम इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया के साथ बंद करेंगे और लास्ट तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा लास्ट तक कंप्लीट हो गया। अब हम इसको लास्ट वाले को हम इस तरह से बैक साइड से इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा फूल रेडी हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे मोती भी लगा सकते हैं। व्यूअर्स, ये हमारी गुलाफ तैयार हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है और बहुत इजी है। अगर आप फिर भी आपको कहीं से समझ ना आई हो तो आप मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।